प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग निर्मला उपन्यास के अंक 8 के आगे के उपन्यास को पढ़ते हैं। इधर कुछ दिनों से मुंशी जी और उन डॉक्टर साहब में जिन्होंने मनसाराम की दवा की थी याराना हो गया था। बेचारे कभी कभी आकर मुंशी जी को समझाया करते, कभी कभी अपने साथ हवा खिलाने के लिए खींच ले जाते। उनकी स्त्री भी 2-4 बार निर्मला से मिलने आई थी। निर्मला भी कई बार उनके घर गई थी, मगर वहाँ से जब लौटती तो कई दिन तक उदास रहती। उस दंपति का सुखमय जीवन देखकर उसे अपनी दशा पर दुख हुए बिना न रहता था। डॉक्टर साहब को कुल 200 रुपये मिलते थे, पर इतने में ही दोनों आनंद से जीवन व्यतीत करते थे। घर में केवल एक मेहरी थी। गृहस्थी का बहुत सा काम स्त्री को अपने ही हाथों करना पड़ता था। गहने भी उसकी देह पर बहुत कम थे, पर उन दोनों में वह प्रेम था जो धन की तृण के बराबर परवाह नहीं करता। पुरुष को देखकर स्त्री का चेहरा खिल उठता था, स्त्री को देखकर पुरुष निहाल हो जाता था। निर्मला के घर में धन इससे कहीं अधिक था। आभूषणों से उसकी देह फटी पड़ती थी। घर का कोई काम उसे अपने हाथों से ना करना पड़ता था, पर निर्मला संपन्न होने पर भी अधिक दुखी थी और सुधा विपन्न होने पर भी सुखी। सुधा के पास कोई ऐसी वस्तु थी जो निर्मला के पास ना थी, जिसके सामने उसे अपना वैभव तुच्छ जान पड़ता था। यहाँ तक कि वह सुधा के घर गहने पहनकर जाते शर्माती थी। एक दिन निर्मला डॉक्टर साहब के घर आई तो उसे बहुत उदास देखकर सुधा ने पूछा, बहन आज बहुत उदास हो? वकील साहब की तबीयत तो अच्छी है ना? निर्मला ने कहा, क्या कहूँ सुधा, उनकी दशा दिन दिन खराब होती जाती है, कुछ कहते नहीं बनता, ना जाने ईश्वर को क्या मंजूर है। फिर सुधा ने कहा, हमारे बाबूजी तो कहते हैं कि उन्हें कहीं जलवायु बदलने के लिए जाना जरूरी है, नहीं तो कोई भयंकर रोग खड़ा हो जाएगा। कई बार वकील साहब से कह भी चुके हैं, पर वह यही कह दिया करते हैं कि मैं तो बहुत अच्छी तरह हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं। आज तुम कहना। फिर निर्मला ने कहा, जब डॉक्टर साहब की नहीं सुनी तो मेरी सुनेंगे? यह कहते कहते निर्मला की आंखें डबडबा गई और जो शंका इधर महीनों से उसके हृदय को विकल करती रहती थी मुंह से निकल पड़ी। अब तक उसने उस शंका को छिपाया था, पर अब ना छिपा सकी। बोली, बहन मुझे लक्षण कुछ अच्छे नहीं मालूम होते, देखिए भगवान क्या करते हैं। सुधा ने कहा, तुम आज उनसे खूब जोर देकर कहना कि कहीं जलवायु बदलने चलिए। 2-4 महीने बाहर रहने से बहुत सी बातें भूल जाएंगे। मैं तो समझती हूँ शायद मकान बदलने से भी उनका शौक कुछ कम हो जाएगा, लेकिन तुम कहीं बाहर जा भी ना सकोगी। यह कौन सा महीना है? फिर निर्मला ने कहा, 8वां महीना बीत रहा है। यह चिंता तो मुझे और भी मारे डालती है। मैंने तो इसके लिए ईश्वर से कभी प्रार्थना न की थी। यह बला मेरे सिर न जाने क्यों मढ़ दी। मैं बड़ी अभागिनी हूँ बहन। विवाह से 1 महीने पहले पिताजी का देहांत हो गया। उनके मरते ही मेरे सिर शनिचर सवार हुए। जहाँ पहले विवाह की बातचीत पक्की हुई थी, उन लोगों ने आंखें फेर ली। बेचारी अम्मा को हार कर मेरा विवाह यहाँ करना पड़ा। अब छोटी बहन का विवाह होने वाला है, देखे उसकी नाव किस घाट जाती है। फिर सुधा ने कहा, जहाँ पहले विवाह की बातचीत हुई थी उन लोगों ने इनकार क्यों कर दिया? तो निर्मला ने उसका उत्तर दिया, यह तो वे ही जाने, पिताजी ना रहे तो सोने की गठरी कौन देता। फिर सुधा ने कहा, यह तो नीचता है, कहाँ के रहने वाले थे? निर्मला ने उत्तर दिया, लखनऊ के, नाम तो याद नहीं, आबकारी के कोई बड़े अफसर थे। सुधा ने गंभीर भाव से पूछा, और उनका लड़का क्या करता था? निर्मला ने कहा, कुछ नहीं, कहीं पढ़ता था, पर बड़ा होनहार था। सुधा ने सिर नीचा करके कहा, उसने अपने पिता से कुछ ना कहा था? वह तो जवान था, अपने बाप को दबा ना सकता था। फिर निर्मला ने कहा, अब यह मैं क्या जानूं बहन, सोने की गठरी किसे प्यारी नहीं होती। जो पंडित मेरे यहाँ से संदेश लेकर गया था उसने तो कहा था कि लड़का ही इनकार कर रहा है। लड़के की माँ अलबत्ता देवी थी। उनके पुत्र और पति दोनों ही को समझाया, पर उसकी कुछ न चली। फिर सुधा ने कहा, मैं तो उस लड़के को पाती तो खूब आड़े हाथों लेती। फिर निर्मला ने कहा, मेरे भाग्य में जो लिखा था वह हो चुका। बेचारी कृष्णा पर न जाने क्या बीतेगी। संध्या समय निर्मला के जाने के बाद जब डॉक्टर साहब बाहर से आए तो सुधा ने कहा, क्यों जी, तुम उस आदमी को क्या कहोगे जो एक जगह विवाह ठीक कर लेने के बाद
फिर लोभवश किसी दूसरी जगह संबंध कर ले। डॉक्टर सिन्हा ने स्त्री की ओर कौतूहल से देखकर कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए और क्या। फिर सुधा बोली, यह क्यों नहीं कहते कि ये घोर नीचता है, पहले सिरे का कमीनापन है। सिन्हा ने कहा, हाँ, यह कहने में भी मुझे इनकार नहीं। फिर सुधा बोली, किसका अपराध बड़ा है, वर का या वर के पिता का। सिन्हा की समझ में अभी तक नहीं आया कि सुधा के इन प्रश्नों का आशय क्या है। विस्मय से बोले, जैसी स्थिति हो, अगर वह पिता के अधीन हो, पिता का ही अपराध समझो। फिर सुधा बोली, अधीन होने पर भी क्या जवान आदमी का अपना कोई कर्तव्य नहीं है। अगर उसे अपने लिए नए कोट की जरूरत हो तो वह पिता के विरोध करने पर भी उसे रोध होकर बनवा लेता है। क्या ऐसे महत्व के विषय में वह अपनी आवाज पिता के कानों तक नहीं पहुंचा सकता। यह कहो कि वह और उसका पिता दोनों अपराधी है, परंतु वर अधिक। बूढ़ा आदमी सोचता है, मुझे तो सारा खर्च संभालना पड़ेगा, कन्या पक्ष से जितना ऐंठ सकूं उतना ही अच्छा। मगर वर का धर्म है कि यदि वह स्वार्थ के हाथों बिल्कुल बिक नहीं गया है तो अपने आत्मबल का परिचय दे। अगर वह ऐसा नहीं करता तो मैं कहूँगी कि वह लोभी है और कायर भी। दुर्भाग्यवश ऐसा ही एक प्राणी मेरा पति है और मेरी समझ में नहीं आता कि किन शब्दों में उसका तिरस्कार करूं। सिन्हा ने हिचकिचाते हुए कहा, वह तो दूसरी बात थी, लेन देन का कारण नहीं था, बिल्कुल दूसरी बात थी। कन्या के पिता का देहांत हो गया था, ऐसी दशा में हम लोग क्या करते। यह भी सुनने में आया था कि कन्या में कोई ऐब है, वह बिल्कुल दूसरी बात थी। मगर तुमसे यह कथा किसने कही। सुधा ने कहा, कह दो कि वह कन्या कानी थी या कुबरी थी या नाइन के पेट की थी या भ्रष्टा थी, इतनी कसर क्यों छोड़ दी। भला सुनूं तो उस कन्या में क्या ऐब था। सिन्हा ने कहा, मैंने देखा तो था नहीं, सुनने में आया था कि उसमें कोई ऐब है। फिर सुधा बोली, सबसे बड़ा ऐब यही था कि उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था और वह कोई लंबी चौड़ी रकम ना दे सकती थी। इतना स्वीकार करते क्यों झेपते हो। मैं कुछ तुम्हारे कान तो काट न लूंगी। अगर दो चार फिक्रे कहूँ तो इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना। ज्यादा ची चपड़ करूँ तो छड़ी से काम ले सकते हो। औरत जात डंडे ही से ठीक रहती है। अगर उस कन्या में कोई ऐब था तो मैं कहूँगी लक्ष्मी भी बेऐब नहीं, तुम्हारी खोटी थी बस, और क्या। तुम्हें तो मेरे पाले पड़ना था। सिन्हा ने कहा, तुमसे किसने कहा कि वह ऐसी थी वैसी थी, जैसे तुमने किसी से सुनकर मान लिया। फिर सुधा बोली, मैंने सुनकर नहीं मान लिया, अपनी आंखों देखा। ज्यादा बखान क्या करूं, मैंने ऐसी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। सिन्हा ने व्यग्र होकर पूछा, क्या वह यहीं कहीं है। सच बताओ, उसे कहाँ देखा, वह तुम्हारे घर आई थी। सुधा ने कहा, हाँ, मेरे घर में आई थी और एक बार नहीं कई बार आ चुकी है। मैं भी उसके यहाँ कई बार जा चुकी हूँ। वकील साहब की बीवी वही कन्या है जिसे आपने ऐबों के कारण त्याग दिया। सिन्हा ने कहा, सच। सुधा बोली, बिल्कुल सच। आज अगर उसे मालूम हो जाए कि आप वही महापुरुष हैं तो शायद फिर इस घर में कदम न रखे। ऐसी सुशीला, घर के कामों में ऐसी निपुण और ऐसी परम सुंदर स्त्री इस शहर में दो ही चार होंगी। तुम मेरा बखान करते हो, मैं उसकी लौंडी बनने के योग्य भी नहीं हूँ। घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, मगर जब प्राणी ही मेल का नहीं तो और सब रहकर क्या करेगा। धन्य उसके धैर्य को कि उस बूढ़े खूसट वकील के साथ जीवन के दिन काट रही है। मैंने तो कब का जहर खा लिया होता, मगर मन की व्यथा कहने से ही थोड़े प्रकट होती है। हंसती है, बोलती है, गहने कपड़े पहनती है, पर रोया 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 करता है। फिर सिन्हा ने कहा, वकील साहब की खूब शिकायत करती होगी। सुधा ने बोला, शिकायत क्यों करेगी, क्या वह उसके पति नहीं है। संसार में अब उसके लिए जो कुछ है वकील साहब है, वह बूढ़े हो या रोगी, पर है तो उसके स्वामी ही। कुलवंती स्त्री पति की निंदा नहीं करती, यह कुलटाओं का काम है। वह उसकी दशा देखकर कुड़ती है पर मुंह से कुछ नहीं कहती। फिर सिन्हा ने कहा, इन वकील साहब को क्या सूझी थी जो इस उम्र में ब्याह करने चले। सुधा ने कहा, ऐसे आदमी ना हो तो गरीब कुंवारियों की नाव कौन पार लगाए। तुम और तुम्हारे साथी बिना भारी गठरी लिए बात नहीं करते तो फिर ये बेचारी किसके घर जाए। तुमने यह बड़ा भारी अन्याय किया है और तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा।
ईश्वर उसका सुहाग अमर करे। लेकिन वकील साहब को कहीं कुछ हो गया तो बेचारी का जीवन ही नष्ट हो जाएगा। आज तो वह बहुत रोती थी। तुम लोग सचमुच बड़े निर्दयी हो। मैं तो अपने सोहन का विवाह किसी गरीब लड़की से करूंगी। डॉक्टर साहब ने यह पिछला वाक्य नहीं सुना। वह घोर चिंता में पड़ गए। उनके मन में यह प्रश्न उठ उठ कर उन्हें विकल करने लगा कि कहीं वकील साहब को कुछ हो गया तो। आज उन्हें अपने स्वार्थ का भयंकर स्वरूप दिखाई दिया। वास्तव में यह उन्हीं का अपराध था। अगर उन्होंने पिता से जोर देकर कहा होता कि मैं और कहीं विवाह ना करूंगा, तो क्या वह इनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह कर देते? सहसा सुधा ने कहा, कहो तो कल निर्मला से तुम्हारी मुलाकात करा दूं। वह भी जरा तुम्हारी सूरत देख ले। वह कुछ बोलेगी तो नहीं, पर कदाचित एक दृष्टि से वह तुम्हारा इतना तिरस्कार कर देगी जिसे तुम कभी ना भूल सकोगे। बोलो, कल मिला दूं? तुम्हारा बहुत संक्षिप्त परिचय भी करा दूंगी। फिर सिन्हा ने कहा, नहीं सुधा, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, कहीं ऐसा गजब ना करना, नहीं तो सच कहता हूँ घर छोड़कर भाग जाऊंगा। फिर सुधा ने कहा, जो कांटा बोया है उसका फल खाते क्यों इतना डरते हो? जिसकी गर्दन पर कटार चलाई है जरा उसे तड़पते भी तो देखो। मेरे दादाजी ने 5,000 दिए ना, अभी छोटे भाई के विवाह में 5-6 हजार और मिल जाएंगे। फिर तो तुम्हारे बराबर धनी संसार में कोई दूसरा ना होगा। 11,000 बहुत होते हैं। बाप रे बाप, 11,000 उठा उठा कर रखने लगे तो महीनों लग जाएं। अगर लड़के उड़ाने लगे तो पीढ़ियों तक चले। कहीं से बात हो रही है या नहीं? इस परिहास से डॉक्टर साहब इतना झेपे कि सिर तक ना उठा सके। उनका सारा वाक चातुर्य गायब हो गया। नन्हा सा मुंह निकल आया, मानो मार पड़ गई हो। इसी वक्त किसी ने डॉक्टर साहब को बाहर से पुकारा। बेचारा जान लेकर के भागे। स्त्री कितनी परिहास कुशल होती है, इसका आज परिचय मिल गया। रात को डॉक्टर साहब सुधा से बोले, निर्मला की तो कोई बहन है ना? सुधा ने कहा, हाँ, आज उसकी चर्चा तो करती थी। इसकी चिंता अभी से सवार हो रही है। अपने ऊपर तो जो कुछ बीतना था बीत चुका। बहन की फिक्र में पड़ी हुई थी। माँ के पास तो अब और कुछ भी नहीं रहा। मजबूरन किसी ऐसे ही बूढ़े बाबा के गले वह भी मर दी जाएगी। सिन्हा ने कहा, निर्मला तो अपनी माँ की मदद कर सकती है। सुधा ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, तुम भी कभी कभी बिल्कुल बेसिर पैर की बातें करने लगते हो। निर्मला बहुत करेगी तो 200-400 रुपए दे देगी, और क्या कर सकती है? वकील साहब का यह हाल हो रहा है। उसे अभी पहाड़ सी उम्र काटनी है। फिर कौन जाने उसके घर का क्या हाल है। इस 6 महीने से बेचारे घर बैठे हैं। रुपए आकाश से थोड़े ही बरसते हैं। 10-20 हजार होंगे भी तो बैंक में होंगे। कुछ निर्मला के पास तो रखे ना होंगे। हमारा 200 रुपए महीने का खर्च है, तो क्या इनका 400 रुपए महीने का भी ना होगा? कुछ देर बाद बिस्तर पर लेटकर सुधा को तो नींद आ गई, पर डॉक्टर साहब बहुत देर तक करवट बदलते रहे। फिर कुछ सोचकर उठे और मेज पर बैठकर एक पत्र लिखने लगे। अर्थात यहीं पर निर्मला उपन्यास का अंक 8 समाप्त होता है। इसके आगे के उपन्यास को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।